दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम ट्विन फ्लेम जर्नी पर हैं। इस जर्नी में 7 चक्रों के जागरण से लेकर के बहुत सारे व्यूवर्स के बहुत सारे सवाल हैं, उनकी कुछ दुविधाएं हैं। तो आज हम इन चक्रों से ही जुड़ी बात भी करेंगे और इनके प्रभावों के बारे में भी चर्चा करेंगे। वैसे भी मैं पहले भी एक वीडियो इस पे ला चुकी हूँ 7 चक्रों के ऊपर। आज हम थोड़ा थोड़ा इनके साथ प्रयास करते हुए चलेंगे। हमारा पहला चक्र है मूलाधार चक्र, जिसका मंत्र है लंग। यह चक्र हमारे गुदा और लिंग के मध्य में स्थित होता है, जिसके प्रभाव से हमारे जीवन में भोग, संभोग और निद्रा की प्रधानता रहती है। यह चक्र जब तक हमारा जागृत नहीं होता है तो हमारा जीवन पशुवत है। हम इन्हीं सब भोग संभोगों के बीच में ही व्यस्त रहते हैं और उसी के बीच में जी करके अपना जीवन व्यतीत करके हम समाप्त हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसे जागृत करने लगते हैं तो हमारे अंदर वीरता, निर्भीकता और आनंद का भाव जागृत होता है और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए इन भावों का होना ज़रूरी है। जब हम चक्रों में काम करने लगते हैं तो सबसे पहले हमें मूलाधार चक्र पर ही काम करना होता है। जब ये जागृत होने लगता है तो हमें उस भाग में जहाँ पर हमारा ये चक्र स्थित है, हमें हल्की सी गर्मी महसूस होने लगती है और हमें महसूस होने लगता है कि हाँ, ये हमारा चक्र जागृत हो रहा है। कुछ लोगों के लिए हल्का दर्द भी रहता है, 1-2 दिन वो दर्द रहता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। इसके बाद दूसरा चक्र आता है स्वाधिष्ठान चक्र, जो लिंग मूल से 4 अंगुल ऊपर स्थित है। इसका मंत्र है वंग। ये चक्र जब तक हमारा जागृत नहीं होगा, हमारा जीवन आमोद प्रमोद, मनोरंजन, घूमना फिरना, मौज मस्ती, इन सभी के मध्य में घूमता है और उसी के बीच हम अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। अंत में पता चलता है कि हमारे पास कुछ रहा ही नहीं, खाली हाथ रह गए। तो जब हम इस चक्र को जागृत करने लगते हैं तो हमें पता चलता है कि जिस आमोद प्रमोद मनोरंजन के बीच हम घूम रहे थे, ये वास्तविक सत्य नहीं है। ये तो केवल एक समय है और उसके बाद क्या, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो जब हम इसे जागृत करने लगते हैं तो हमारे अंदर क्रूरता, गर्व, आलस्य, प्रमाद, अवज्ञा, अविश्वास आदि दुर्गुणों का नाश होने लगता है। और सिद्धियां प्राप्त करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जब हम इस चक्र को जागृत करते हैं तो हमारे अंदर की ये जो दुर्गुण हैं ये समाप्त होने लगते हैं और सिद्धियां स्वयं हमारा द्वार खटखटाने लगती हैं। अगला चक्र है मणिपुर चक्र, जो नाभि के मूल में स्थित है। इसका बीज मंत्र है रंग। जिस व्यक्ति की चेतना या ऊर्जा यहाँ एकत्रित है, उसे काम करने की धुन सी रहती है। ऐसे लोग कर्मयोगी होते हैं, वो हर काम को करने के लिए तैयार होते हैं। तो जब हम इसे जागृत करने लगते हैं तो हम अपने काम को सकारात्मक आयाम देते हैं। मतलब हम काम कर रहे हैं लेकिन उसके फल या उसके निष्फल होने की हमें चिंता नहीं होती है। हम हद से ज़्यादा काम करते हैं कि लेकिन जब हमारा ये चक्र जागृत होगा तो हमारे कार्य सकारात्मक मार्ग पे जाते हैं और इसके प्रभाव से हमारे अंदर जब ये सक्रिय होता है, हमारे अंदर से तृष्णा, ईर्ष्या, चुगली, लज्जा, भय, घृणा, मोह आदि ये बुराइयां दूर होने लगती हैं और ये चक्र हमें आत्मशक्ति प्रदान करता है। तो इसके लिए आत्मवान, जब हम इस यात्रा पे हैं तो हमें आत्मवान होना बहुत ज़रूरी है और इन अशुद्धियों से दूर होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारी आत्मशक्ति बढ़ती है, हमें आत्मबल मिलता है और आत्मसम्मान से बेहतर लक्ष्य और क्या हो सकता है, ये आपसे बेहतर और कौन जानता है। अगला चक्र है अनाहत चक्र, जो हमारे हृदय स्थल में स्थित है
और इसका मंत्र है यं अगर आपका अनाहत चक्र सक्रिय है तो आप बहुत रचनात्मक होंगे। आप या चित्रकार होंगे, कवि होंगे, कहानीकार होंगे या इंजीनियर हो सकते हैं। तो ये गुण आपके अंदर, सृजनशीलता के गुण आपके अंदर होते हैं। इसको जागृत करने के लिए हृदय पर संयम करने और ध्यान लगाने से ये चक्र जागृत होने लगता है। और सोने से पहले ऐसा माना जाता है कि ध्यान लगाने से, अभ्यास से ये जागृत होता है और ये सुषुम्ना चक्र को भेद कर ऊपर गमन करने लगती है। मतलब अभी तक हम शरीर के निचले भाग के चक्र को जागृत कर रहे थे, यहाँ से हमारे चक्र ऊपर के चक्रों की ओर को गमन करने लगते हैं। जब ये सक्रिय होता है तो हमारे अंदर से लिप्सा, कपट, हिंसा, कुतर्क, चिंता, मोह, दंभ, अविवेक, अहंकार ये समाप्त होने लगते हैं और हमारे अंदर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। और ट्विन फ्लेम्स तो इस प्रेम से भरे हुए होते हैं, तो इनका हृदय चक्र बहुत जल्दी जागृत हो जाता है। और इसके अलावा व्यक्ति जो होता है अत्यंत आत्मविश्वास से भरता है, सुरक्षित महसूस करता है, चारित्रिक रूप से जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से संतुलित व्यक्ति बनता है। और भावनात्मक रूप से संतुलन ट्विन फ्लेम्स को पाना अपनी यात्रा के शुरुआत में ही इसको पाने का प्रयास करना बहुत ज़रूरी होता है। जब वो भावनात्मक रूप से संतुलन में आते हैं तो उनके लिए आगे की यात्रा करना आसान होता है। इसके बाद अगला चक्र आता है विशुद्धि चक्र। इसका बीज मंत्र है हं। ये 16 पंखुड़ियों वाला है। सामान्यतः ऊर्जा इसके आसपास जिसकी एकत्रित होती है तो वो बहुत शक्तिशाली होते हैं। इसको जागृत करने के लिए कंठ में संयम से ध्यान लगाना होता है। जब यह जागृत होने लगता है तो 16 विभूतियों का ज्ञान होता है। इसके जागृत होने से आप अपनी भूख प्यास को रोक सकते हैं। मौसम के प्रभाव को भी, मतलब जो आपके शरीर पर मौसम के प्रभाव पड़ रहे हैं उनको भी आप रोक सकते हैं और आपकी वाणी में मधुरता आती है। आप अपनी बात कहने से डरते नहीं हैं। मतलब आप कि जो शब्द अटक जाते, मतलब आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन फिर नहीं बोल पाते हैं, यहाँ पर आपकी जो बोलने की जो शक्ति है, जो बोलने का की सामर्थ्य है वो बढ़ने लगती है। अगला आता है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र का बीज मंत्र है ओम। आज्ञा चक्र हमारे दोनों भौहों के मध्य में स्थित है। जिसका ये चक्र सक्रिय होता है वो बौद्धिक रूप से संपन्न, संवेदनशील, तेज दिमाग वाला होता है और बहुत कुछ जानने के बाद भी मौन रहना पसंद करता है। तो इस चक्र को जागृत करने के लिए भ्रुकुटी के मध्य में ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है। और जब आपका ये चक्र जागृत होता है तो यहाँ पर अपार सिद्धियाँ निवास करती हैं। इसके जागृत होने से सभी शक्तियाँ जागृत हो जाती हैं और व्यक्ति एक सिद्ध पुरुष बन जाता है। और उसका प्रभाव, क्योंकि उसे भविष्य के विषय में भी बहुत अच्छा ज्ञान होने लगता है। इसके बाद 7वां चक्र आता है सहस्रार चक्र। सहस्त्रार चक्र जो है मस्तिष्क के मध्य भाग में स्थित होता है, जहाँ चोटी रखी जाती है। वैसे इसके बारे में बहुत सारी बात की जाती है, लेकिन इस चक्र को जागृत करना और इस चक्र के अस्तित्व के बारे में मैं अगर कहूँगी तो वास्तविक रूप से लोग कुछ नहीं बता सकते हैं, क्योंकि ये आनंदमय स्थिति में होता है जहाँ साधु सन्यासी वैरागी जिन्होंने सांसारिक सारी इच्छाओं को त्याग दिया है और ईश्वर तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, उन्हीं का सहस्त्रार चक्र जागृत होता है। लेकिन
जब आप अपने ध्यान करते रहें और बहुत लंबे समय से आप प्रयास कर रहे हैं और आप सांसारिक दूसरी चीज़ों से जब आप बाहर निकल गए हैं, तब आपके जो चक्र हैं, तब आपका शरीर का जो जो सारे चक्र हैं, तब जा कर के आपका सहस्रार चक्र जागृत होता है और इसको जागृत करने वाला मोक्ष के द्वार पे पहुंच जाता है। क्योंकि उसके बाद उसके लिए संसार में कुछ विशेष उसे नज़र नहीं आता है। तो ये विलक्षण स्थिति कही जा सकती है, किंतु प्रयास करने से आप अपने बाकी के चक्रों को अवश्य जागृत कर सकते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, उनके जीवन के अलग अलग स्थिति में उनके चक्र अलग अलग समय पे जागृत होते हैं। आप अगर अपने जीवन को एनालिसिस करेंगे, आप अगर अन्वेषण करेंगे अपने जीवन का, तो आप जानेंगे कि हाँ, जब हम ऐसी स्थिति में थे, जब हम इस तरीके का अनुभव करते थे, तो उस समय हमारा ये चक्र जागृत हुआ था। तो आप प्रयास से अपने चक्रों को धीरे धीरे जागृत कर सकते हैं। दूसरी बात, जो दूसरा सवाल था कि क्या चक्र जागृत करने से कोई दिक्कत होती है शरीर में, तो मैं कहूँगी कि नहीं। नहीं इसलिए कहूँगी कि जब वो चक्र जागृत हो रहे हैं, वो कुछ दिनों के लिए अपने प्रभाव ज़रूर छोड़ते हैं कि वो हिस्सा थोड़ा हमारा दर्द महसूस कर सकता है, ख़ास तौर पे जब हमारे निचले चक्र जागृत हो रहे हैं, या हमें शरीर में झंझनाहट या कोई दूसरी स्थिति महसूस हो सकती है। लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं होती है कि आपके शरीर को कोई बहुत बड़ी दिक्कत आ जाए। और दूसरी बड़ी बात ये कि बहुत सारे लोग जो ट्विन फ्लेम जर्नी में अपने आप को पा रहे हैं और ओवर एक्साइटमेंट कहना चाहिए, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट के कारण चीज़ों को ज़्यादा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उससे तो दिक्कत होगी। क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ कि 1 साल के सिलेबस को 1 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है। आपको क्रम से हर सीढ़ी को चढ़ना होगा और हर सीढ़ी में खड़े होकर के उसके जो भी अवस्थितियाँ हैं, जो भी अनुभव आपको मिल रहे हैं, उन्हें हृदय से महसूस करना होगा, आत्मसात करना होगा। एक एक पायदान को बहुत ही आराम से, बहुत ही धैर्य के साथ और पूरी आत्मा के साथ महसूस करके आगे बढ़ना होगा, तब जा कर के आप अपनी यात्रा को पूरा भी कर पाएंगे और उसमें सफलता भी पा सकेंगे। तो उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही अपने अनुभव मेरे साथ साझा कीजिए, अपने प्रश्न मेरे साथ साझा कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।